नमस्कार। एक यूट्यूबर होने के नाते हम सब जानते हैं कि सही म्यूजिक एक वीडियो में जान डाल सकता है ना? लेकिन उसके साथ ही आता है कॉपीराइट क्लेम का वो डर जो हमेशा बना रहता है। तो चलिए आज इसी का हल निकालते हैं। यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी को समझते हैं ताकि बिना किसी टेंशन के शानदार वीडियोस बनाए जा सकें। ये फीलिंग शायद हर क्रिएटर ने कभी ना कभी महसूस की है। घंटों की मेहनत, एक बढ़िया सा वीडियो अपलोड किया और फिर बूम, एक कॉपीराइट क्लेम। सच में ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ये चैनल को भी खतरे में डाल सकता है। पर सोचिए, अगर इसका एक सीधा साधा 100% सेफ और बिल्कुल मुफ्त सॉल्यूशन हो तो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी की, जो सच कहूं तो हर क्रिएटर के लिए एक खजाने जैसा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम सीधे म्यूजिक ढूंढने लग जाएं, 4 बहुत ही जरूरी नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ये रूल्स चैनल को सेफ रखने के लिए समझ लीजिए कि फाउंडेशन है। पहला रूल बहुत ही सिंपल है। देखिए, YouTube की जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, उन्हें तो हमेशा फॉलो करना ही है। मतलब अगर वीडियो में कोई गड़बड़ है, मान लीजिए कोई हार्मफुल कंटेंट है, तो फिर ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको बचा नहीं पाएगा। रूल नंबर 2, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा है। यहाँ का म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में इस्तेमाल करने के लिए है। ऐसा नहीं कर सकते कि बस MP3 फाइल डाउनलोड की और उसे कहीं और शेयर कर दिया। सोचिए, म्यूजिक आपके वीडियो का एक हिस्सा है, कोई अलग से बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं। और तीसरा नियम, ये दूसरे रूल से ही जुड़ा हुआ है। इन म्यूजिक ट्रैक्स को ना तो बेच सकते हैं, ना दोस्तों को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और ना ही कहीं और रीअपलोड कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये आर्टिस्ट के काम की रिस्पेक्ट करने के बारे में है। और आखिरी चौथा नियम, ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। इस म्यूजिक का इस्तेमाल किसी भी गैर कानूनी काम के लिए नहीं करना है। मतलब कोई स्कैम वाले वीडियोस या धोखाधड़ी वाली चीजों में इसे यूज नहीं कर सकते। सिंपल, इसे क्लीन रखना है। चलो, नियम वियम तो हो गए, अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, यानी अपने वीडियो के लिए वो परफेक्ट ट्रैक कैसे ढूंढा जाए। तो सही ट्रैक मिलेगा कैसे? देखिए, लाइब्रेरी का जो सर्च टूल है ना, वो बहुत पावरफुल है। मूड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जैसे हैप्पी, काम, या फिर जॉनरे जैसे कॉर्पोरेट, हिप हॉप, या फिर ट्रैक की ड्यूरेशन से भी खोज सकते हैं। और सुनो, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, क्लिक्स, हुश, ऐसे कमाल के साउंड इफेक्ट्स भी हैं जो वीडियो को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फाइनेंस वीडियो बना रहे हैं, तो कॉर्पोरेट काम सर्च करके देखिए। कोई कॉमेडी स्केच है तो फनी अब भी ट्राई कीजिए। सारा खेल बस अपने वीडियो के मूड के साथ सही म्यूजिक को मैच करने का है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, एट्रीब्यूशन, मतलब आर्टिस्ट को क्रेडिट देना। क्या यह हर बार जरूरी है? और अगर हाँ, तो कब और कैसे? चलो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी में ना आपको 2 तरह के ट्रैक्स मिलेंगे। एक जिसमें लिखा होता है नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब बस म्यूजिक यूज करो, कोई टेंशन नहीं। और दूसरे होते हैं क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले, जिनमें आर्टिस्ट को क्रेडिट देना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि लाइब्रेरी आपको साफ साफ बता देती है कि कौन सा ट्रैक किस टाइप का है। और हाँ, जब क्रेडिट देना जरूरी हो भी ना, तो YouTube ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। आपको बस वहां दिया हुआ टेक्स्ट कॉपी करना है और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। बस कॉपी पेस्ट और काम खत्म। तो हमने नियम समझ लिए, म्यूजिक ढूंढना सीख लिया और क्रेडिट देना भी जान लिया। अब बात करते हैं पैसे और सेफ्टी की, मतलब मोनेटाइजेशन और उन बाहर की फ्री म्यूजिक साइट से जुड़े खतरों की। वो सबसे बड़ा सवाल, क्या इन ट्रैक्स को इस्तेमाल करके वीडियो से पैसे कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर कोई YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ऑडियो लाइब्रेरी के म्यूजिक वाले वीडियोस को बिना किसी दिक्कत के मोनेटाइज किया जा सकता है। ग्रीन सिग्नल है। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग, इंटरनेट पर ना ऐसी कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक देने का दावा करती हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत रिस्की हो सकता है। याद रखिए, 100% सेफ जगह सिर्फ और सिर्फ YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है। किसी भी बाहरी सोर्स से म्यूजिक इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है आपको महीनों या सालों बाद भी कॉपीराइट क्लेम आ जाए, भले ही उस साइट ने उसे फ्री बोला हो। एक बात गांठ बांध लीजिए, YouTube सिर्फ अपनी लाइब्रेरी की गारंटी लेता है। बाहर से लिए गए किसी भी म्यूजिक का रिस्क पूरी तरह से क्रिएटर का होता है। तो चलो फटाफट सब कुछ एक 5 स्टेप चेकलिस्ट में रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, म्यूजिक सिर्फ वीडियो में यूज करें। 2, इसे अलग से बेचें या शेयर ना करें। 3,
ज़रूरत हो तो क्रेडिट ज़रूर दें। 4, मोनेटाइजेशन के लिए ये पूरी तरह सेफ है। और 5वां सबसे ज़रूरी, बाहर की फ्री साइट से दूर रहें। बस इन 5 बातों का ध्यान रखना है और चैनल हमेशा सेफ रहेगा। तो अब सारी जानकारी और सारे टूल्स हाथ में हैं। अब कॉपीराइट का डर रोक नहीं सकता। अब वीडियोस के लिए सेफ, क्रिएटिव और फ्री म्यूजिक का एक पूरा खजाना मौजूद है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये सेफ है, सवाल तो ये है अगला कमाल का वीडियो कौन सा बनने वाला है।